जय हिंद भाइयों। नॉलेज एंड फिटनेस टेक में आप सबका स्वागत है भाई। बहुत बड़ी अपडेट लेके आया तुम्हारा भाई। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अवेटिंग वैकेंसी थी, जी हाँ, लेखपाल भर्ती भाइयों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और ये देखो, ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है मैंने। ऑफिशियल वेबसाइट के सबसे ऊपर पे ही भाई UP SSC.gov.in के सबसे ऊपर ले पे भाई लेखपाल भर्ती का विज्ञापन का नोटिफिकेशन डाल रखा है। इसे डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या कर रखा है। तो भाइयों, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये देखो, UP SSC का राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 2/2 ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि भाई 7 जनवरी से तिथि स्टार्ट हो रही है और भाई 28 जनवरी तक रहेगी। और संशोधन की तारीख जो है भाई इसकी 4 फरवरी तक दी गई है। ठीक है, नीचे आप देखोगे तो भाई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्धारित मतलब भाई 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। भाई 7000 से बढ़ के अभी 8000 हो चुकी है। ठीक है, और भाई इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 मतलब जो पैट का एग्जाम हुआ था उसके स्कोर कार्ड के आधार पर ही की जाएगी। अंत इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उनके आयोग द्वारा स्कोर कार्ड मतलब वैध संख्यात्मक स्कोर कार्ड के साथ जारी किए गए हैं। तो भाई ये देखो, ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है। ठीक है, आप इसमें पढ़ सकते हो। और भाइयों, आके नीचे देखते हैं क्या क्या दिया गया है इसके बारे में और देखते हैं क्या क्या है। तो भाई ये बताया गया है कि ऑनलाइन इसकी स्टार्ट हो जाएंगे 7 तारीख से। और जो EWS OBC SC ST उनके लिए भाई बताया गया है कौन कौन कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है। और शैक्षिक योग्यता इसमें 12वीं पास मांगी गई है। सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। आओ चलो देखते हैं नीचे इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। भाई नीचे थोड़ा आते हैं तो इसमें बताया गया है आवेदन फीस शुल्क जो है भाई ऑनलाइन फीस प्रक्रिया के शुल्क जनरल के लिए 25 रुपये है प्लस 25 रुपये आवेदन की शुल्क है। मतलब ऑनलाइन फीस प्रक्रिया मतलब 50 रुपये है। ठीक है, ऐसी सबके भाई सेम ही रखी है इन्होंने, सबके लिए 25 मतलब 50 है। SC ST ABC OBC जो भी हो, बहुत मिनिमम भाई की है। ये देखो भाई, इसके बारे में बताया गया है कि एक ग्रेड पे कौन सी है और कितनी इसमें सैलरी और मतलब सब कुछ बता रखा है। 2000 ग्रेड पे की नौकरी है ये, 18 से 40 साल की उसमें उम्र दे रखी है भाई। और जो इसमें जनरल के लिए भाई 3270 पोस्ट हैं और SC के लिए भाई 1690 पोस्ट हैं, ST के लिए 152 है और OBC के लिए 2174 है। और ठीक है भाई, EWS मेरे EWS भाइयों के लिए भी भाई इसमें वैकेंसी है करीबन भाई 800 वैकेंसी के लगभग है। और ये भाई टेम्परेरी नहीं, बिल्कुल स्थायी वैकेंसी है। और ये आप देख सकते हो नीचे आके इसके बारे में क्या बताया गया है। इसमें भाई विभाग का नाम है और ये कुछ उनके हैंडीकैप्टों के लिए दे रखी है ऊपर, और नीचे जो है अपने लिए है जो भाई नॉर्मल बच्चे भरते हैं फॉर्म। उसमें बताया गया है कि भाई 12वीं होनी चाहिए, साथ में अधिमानी अर्हता भाई उनके लिए होते हैं जिनके जो टाई हो जाता है ना नंबर, जब मेरिट बनती है तो उनके लिए भाई जो जिन्होंने NCC में 20 सर्टिफिकेट ले रखा है और प्रादेशिक सेना में 2 साल का अनुभव कर रखा है, उनके लिए आयु में भाई आपकी 40 वर्ष रहेगी। बाकी SC ST OBC के लिए 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। और ये नीचे आके देखते हैं इसके बारे में भाई चयन का आधार क्या है, ये विवरण है इसमें भाई। जो इसमें पैटर्न बताया था, पहले इन्होंने दिसंबर में 27 दिसंबर को डाल दिया था कि आगे एग्जाम पैटर्न होगा। और यहाँ भी इन्होंने दे रखा है सामान्य हिंदी 25 नंबर की, गणित 25 नंबर का, सामान्य ज्ञान 25 का और ग्रामीण परिवेश 25 नंबर का, 100 नंबर का टोटल एग्जाम है और 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का। साथ में भाई नीचे बताया गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है भाई, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का टाइम दिया गया और बाकी डिटेल दिया हुआ है भाई। सामान्य हिंदी का डिटेल है पूरा, गणित में क्या क्या पूछेंगे भाई उसके बारे में डिटेल है। सामान्य ज्ञान का पूरा डिटेल दे रखा है भाई इन्होंने अच्छी तरह से। ग्रामीण परिवेश का डिटेल दे रखा है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट भी दे रखा है इन्होंने भाई। यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिकतम होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर कार्ड के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक से अधिक या एक ही दिन में आयोजित किए जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, तो भाइयों अगर ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, जाहिर सी बात है अप्लाई करेंगे और 2-3 शिफ्टों में होती है तो भाई इसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। और ये आप पे नीचे आके देख सकते हैं भाई, ये प्रारूप दे रखा है OBC EWS और जो इनका प्रारूप होता है भाई उन्होंने डाल रखा है किस प्रारूप में इनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। भाई सबसे बड़ी कमेंट बच्चों का ये आता है कि जो EWS और जो OBC और ST का सर्टिफिकेट मांगते हैं डोमिसाइल का, भाई ये फॉर्म की लास्ट डेट तक आपके पास होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए। अकाउंटिंग ईयर होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अकाउंटिंग ईयर होती है फॉर्म की, तब तक होना चाहिए भाई। ठीक है,
वो भाई बहुत दिन से बच्चे वेट कर रहे थे लेखपाल भर्ती कब आएगी, और देखो ये आ ही गई। और आपको पता ही है चुनावी साल है, हो सकता है भाई ये एग्ज़ाम जल्दी करवाएं, क्योंकि 20 दिन का उन्होंने टाइम दिया भरने का। जो कुछ बोल रहे थे, आयोग से बात हुई है तो बता रहे थे कि 15 फरवरी के आसपास इसका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि चुनाव है। जितना इसका 99% चांस है भाई वो चुनाव के बाद, मतलब मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो भाइयों तैयारी में लग जाओ, ठीक है, अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। और बहुत अच्छी वैकेंसी है यार, लेखपाल की वैकेंसी है अपने गृह जनपद पे। आपका तहसील को छोड़ के, ब्लॉक को छोड़ के भाई आपका पोस्टिंग हो जाती है, और 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, और कलम की ताकत होती है लेखपाल में भाई। राजस्व में कि आप अच्छे खासी पद के लिए हो सकती है। और कोई भी भाई अपडेट पानी हो रिगार्डिंग यूपी ट्रिपल एससी की, तो भाई मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।